कक्षा 6 हिंदी प्रथम सत्र का प्रथम पाठ है, जो कि एक चित्र पाठ है। दयालु शिकारी। चित्र पाठ माने ऐसा पाठ जिसमें चित्र दिया गया है और चित्र पर से हमको कहानी बनानी है। इस चित्र पाठ में हिरण का शिकार करने के लिए शिकारी जंगल में गया था। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया है। उसी समय वह शिकारी की गोली का शिकार बन जाती है। जब शिकारी को इस बात का पता चलता है तो वो पछताता है और हिरनी और उसके बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। जब दोनों ठीक हो जाते हैं तो उन्हें जंगल में वापस छोड़ देता है। इस चित्रपाठ में पशुओं के प्रति मानव का कैसा व्यवहार होना चाहिए और संसार में सभी को जीने का अधिकार है, यह बात दिखाई गई है। हर एक चित्र में एक नंबर लिखा हुआ है। उसी हिसाब से आपको पूरी कहानी आगे बढ़ानी है। हर एक चित्र के आधार पर 2 या 3 वाक्य अगर हम लिखें तो बहुत अच्छी कहानी बन जाएगी। जैसे पहला चित्र है तो उसमें हम लिख सकते हैं, एक बड़ा सा जंगल था, उसमें बहुत सारे प्राणी रहते थे और एक हिरनी भी रहती थी। वो पूरा दिन घूमती रहती थी और घास खाती रहती थी। जैसे मैंने पहले चित्र में से 3-4 वाक्य बनाए, ऐसे हर एक चित्र पर से आप 3 या 4 वाक्य बनाओ तो बहुत अच्छी कहानी बन सकती है। एक बहुत घना जंगल था। एक दिन एक शिकारी उस जंगल में शिकार करने आया। जंगल में उसने एक सुंदर हिरनी को देखा। हिरनी ने एक छोटे शावक को जन्म दिया था। हिरनी और शावक घूम रहे थे। शिकारी हिरनी का शिकार करने के लिए बंदूक से गोली चलाता है। गोली हिरनी की टांग में लगती है। हिरनी भागती भी नहीं और वहीं बैठ जाती है। छोटा शावक भी मां के पास बैठ जाता है। शिकारी दौड़ता हुआ हिरनी के पास आता है। उसने देखा कि हिरनी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं और एक बहुत छोटा शावक उसके पास बैठा है। शिकारी को यह दृश्य देखकर पछतावा हुआ। शिकारी तुरंत हिरनी को अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने हिरनी के पैर में लगी गोली निकाल ली। गोली निकलने से हिरनी स्वस्थ हो जाती है। शिकारी बहुत खुश होता है। वह हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है। हिरनी और छोटा शावक फिर से जंगल में घास खाने लगते हैं। अभ्यास। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, इस चित्रपाठ में किस पशु की बात की है? हम लोग जानते हैं इस चित्रपाठ में हिरण की बात की गई है। आपने किन किन पशुओं को देखा है? इस प्रश्न का उत्तर तो आप लोग ही लिख सकते हो। आपने बहुत सारे पशुओं को देखा है, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा। जितने प्राणियों को आपने देखा है उन सब के नाम यहाँ आपको लिखने हैं। जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जंगल में जो जानवर देखने को मिलते हैं वो सामान्यतः हम अपने गांव या घर में नहीं रख सकते।
जैसे बाघ, सिंह, चीता, हाथी, ऐसे प्राणियों को हम जंगली प्राणी कहते हैं। चौथा प्रश्न इस प्रकार है, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। जो कार्य हमने पहले किया वही फिर से करना है। हर एक चित्र को देखना है और जितने शब्द आपको चित्र में से मिलते हैं उतने शब्द बनाने हैं। अब ये शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाने हैं और वाक्य जोड़कर हमको कहानी बनानी है। दूसरा प्रश्न है जिनमें एक और तरीका दिया गया है कि आप कैसे कहानी लिखें। हर एक चित्र को प्रश्न पूछिए और दयालु शिकारी कहानी बनाइए। जैसे पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी, हिरनी देखने में कैसी है, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था, उसकी भी कोई मजबूरी रही होगी तभी वो शिकार करने निकला होगा। गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया और क्यों किया, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया और क्यों, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया, क्यों। तीसरा प्रश्न है, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। यहाँ पे जो वर्ण दिया गया है उसके आधार पर शब्द बनाने हैं। जैसे ख, ख पे से खरगोश, खत्म, खाली, खाना और बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। इसी तरह आपको ट, ड, म और भ इन 4 वर्णों पर से शब्द बनाने हैं। बहुत अधिक शब्द न बनाओ, फिर भी हर एक वर्ण पे से 5-5 शब्द तो बनने ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं। स्वाध्याय आता है। पहला प्रश्न है, शिकारी हिरनी के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। शिकारी ने शिकार कर लिया था, गोली मार दी थी, फिर वो हिरनी के पास जाता है। वो क्या महसूस कर रहा होगा ये आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। पहली कहानी और यहाँ पे है दूसरी कहानी। आपको चित्र देखते जाना है और कहानी बनानी है। तीसरे प्रश्न में भी आपको कौवा और लोमड़ी कहानी बनानी है और लिखनी है। हर एक चित्र के बारे में 3-4 वाक्य लिखते जाओ और कहानी आगे बढ़ाते जाओ। प्रश्न 2 और 3 में आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी और क्यों, ये आपको लिखना है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनके विरोधी शब्द ढूंढने हैं और फिर दोनों शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। जैसे दयालु, निर्दयी। दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। शिकारी निर्दयी होते हैं।
इसी तरह सभी शब्दों के विरोधी शब्द ढूंढने हैं और वाक्य बनाने हैं। शब्द ढूंढ लेते हैं, देखते हैं कौन से शब्द का क्या विरोधी शब्द बनता है। दयालु, निर्दयी, बहुत, थोड़ा, स्वस्थ, अस्वस्थ, खुश, नाखुश, जन्म, मृत्यु। और अब आपको इन सभी शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाने हैं। बनता है। हम जानते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव को प्रकट करने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। छठे प्रश्न में दिए गए वाक्यों में से आपको संज्ञाएं पहचाननी है और रेखांकित करनी है। जैसे थोड़ी देर बाद उसे राम और श्याम मिले। यहाँ पे राम और श्याम संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार सभी वाक्यों में से हम संज्ञा ढूंढते हैं और रेखांकित करते हैं। पहला वाक्य, पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली थी। पूजन और परीक्षा। सब अंबाजी जा रहे थे। संज्ञा है अंबाजी। गुलाब का फूल मुझे पसंद है। गुलाब और फूल। हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। हिमालय। आज बिल्ली सारा दूध पी गई। बिल्ली और दूध। अंतिम प्रश्न है, अंदाज अपना अपना। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते? चर्चा कीजिए। अगर आप शिकारी की जगह होते तो क्या आप शिकार करते? और अगर आपने शिकार किया है तो क्या आप हिरनी को अस्पताल ले जाते? आप क्या करते हैं वो आपको लिखना है।